दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट हुए 75 दिन बीत चुके हैं। यहाँ एक तरफ हम सब पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमतों की आंच महसूस कर रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एक रैली में एक चौंकाने वाली अपील की है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए। लेकिन क्यों? आपके ज्वेलरी बॉक्स को राष्ट्रीय घाटा क्यों माना जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, यदि देश संकट में है तो त्याग की उम्मीद सिर्फ आम जनता से क्यों की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस धड़ाधड़ फ्रीबीज और मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। आइए हम इन आंकड़ों के पीछे छिपे उस डबल स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए यदि हम भारत को एक बड़ा घर माने, तो इस घर को चलाने के लिए हम सॉफ्टवेयर और चावल जैसे चीज़ें बेचकर डॉलर कमाते हैं, लेकिन घर की ज़रूरतों के लिए हमें पेट्रोल और सोना खरीदना पड़ता है। समस्या यह है कि सोना भारत में पैदा नहीं होता। लगभग सारा सोना स्विट्ज़रलैंड या यूएई जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। असली पेच यह है कि गोल्ड का इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर्स में होता है। इस फिजिकल ईयर में भारत का गोल्ड इंपोर्ट लगभग 29% बढ़कर $69 बिलियन तक पहुंच गया। हर बार जब आप सोने का एक सिक्का खरीदते हैं तो सरकार को अपने इमरजेंसी फॉरेक्स फंड, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार भी कहा जाता है, से कीमती डॉलर निकालने पड़ते हैं। पेट्रोल या दवाइयों के विपरीत गोल्ड एक गैर जरूरी चीज़ है, इसके बिना गुजारा हो नहीं सकता। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया। अकेले अक्टूबर 2025 में गोल्ड की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट एक महीने में $4,170 करोड़ हो गया, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसलिए सरकार चाहती है कि हम 1 साल का ब्रेक लें, ताकि युद्ध के संकट के समय हमारे डॉलर्स फालतू खर्च ना हो। अब बात करते हैं पेट्रोल की। आपको लगता है कि भारत में पेट्रोल महंगा है, लेकिन ज़रा दुनिया की हालत देखिए। जंग की वजह से यूएई में कीमतें 85% बढ़ी और पाकिस्तान में 64% का उछाल आया, लेकिन भारत में कीमतें लगभग 94 7 पैसे प्रति लीटर पर फ्रीज है। हमारी ऑयल पीएसयू जनता के लिए एक शील्ड का काम कर रही है, लेकिन इसके लिए वे भारी नुकसान उठा रहे हैं। आज की डेट में ये कंपनियां हर दिन लगभग 1600 रुपये से 1700 करोड़ का घाटा सह रही है। पिछले 10 हफ्तों में यह घाटा करीब 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है, यानी साल भर का मुनाफा सिर्फ 2 महीने में स्वाहा हो गया। आप सोच रहे होंगे कि पीएसयू के कर्मचारियों को शानदार सैलरी इस घाटे की वजह है, तो आप गलत हैं। मैन पावर कॉस्ट तो कुल खर्च का सिर्फ 1% से 2% है। असली वजह है क्रूड ऑयल का दाम, जो $120 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। यही बात हमें राष्ट्रीय बहस के उस डबल स्टैंडर्ड पर लाती है जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। एक तरफ आम आदमी को कारपूल करने और शादियों में सोना न खरीदने की सलाह दी जा रही है, वहीं एलीट क्लास और पॉलिटिशियंस ऐशो आराम में डूबे हैं। जहां आप अपने पेट काट रहे हैं, वहीं राज्य सरकार भारी कर्ज के बावजूद मुफ्तखोरी की राजनीति कर रही है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में सीएम विजय की नई सरकार बनी है और उन्होंने 10,000 करोड़ के घाटे के बावजूद फ्री इलेक्ट्रिसिटी का ऐलान कर दिया राज्य में। 10 मई 2026 को शपथ लेते ही उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का आदेश साइन कर दिया। ताज़ा बजट एस्टीमेट बताते हैं कि तमिलनाडु का कुल कर्ज 10.71 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। राज्य पहले से ही 48,000 करोड़ का राजस्व घाटा झेल रहा है। अब इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार इस साल 1.79 लाख करोड़ का नया उधार लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री की टीम का कहना है कि वे राज्य के वित्त पर एक वाइट पेपर जारी करेंगे और पिछली सरकार की फिजूल खर्ची रोककर यह पैसा बचाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि केंद्र सरकार के FRBM अधिनियम के तहत
उधार लेने की एक सीमा यानी कि कैप तय है। अगर तमिलनाडु सरकार इस सीमा को लांघती है तो केंद्र और राज्य के बीच एक बड़ा वित्तीय और राजनीतिक गतिरोध पैदा हो जाएगा, जो पिछली सरकार में भी रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अंधाधुंध मुफ्तखोरी पर सख्त रुख अपनाया है। हमें एक बाइंडिंग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ की सख्त जरूरत है, जो मुफ्त योजनाओं फ्री बीज के खर्च को राज्य की जीडीपी के 2% पर सीमित कर दे। अगर सरकार सड़कों और अस्पतालों के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही तो मुफ्त बिजली का वादा कैसे जायज़ है। साथ ही रईस परिवारों की शादियों के खर्च पर भी लगाम होनी चाहिए। हमें एक लग्जरी ऑस्टेरिटी एक्ट चाहिए जो नेताओं के बड़े बड़े काफिलों, कॉन्वॉयज, बंगलों के रिनोवेशन और शाही शादियों पर 50% लग्जरी टैक्स लगाए। आज मिडिल क्लास के लिए सोना रखने की लिमिट तय है, लेकिन रईस लोग अपने वाइट मनी के दम पर इन अपीलों को अनसुना कर रहे हैं। लॉजिक बहुत सीधा है, अगर हर भारतीय परिवार इस साल सिर्फ 10 ग्राम कम सोना खरीदे तो अरबों डॉलर बचेंगे, जिससे रुपया मजबूत होगा और पेट्रोल सस्ता होगा। लेकिन जनता त्याग तब करेगी जब उसे अपने नेताओं में भी वही त्याग दिखेगा। यूथ के इस संकट में गैर जरूरी सब्सिडीज और एलीट पर्क्स पर फिजिकल लॉकडाउन की ज़रूरत है। आपका क्या मानना है? क्या सरकारी मुफ्तखोरी और वीआईपी सुख सुविधाओं पर कानूनी पाबंदी लगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं जैनेन भारती। देखने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार।